Sir. Today we will start chapter 13, that is similarity. अब जिसने पहले अच्छी तरह नहीं किया है ना उसमें से वो अच्छी तरह देख लेना बेटा. Similarity from ML Agarwal for ICSE SC for class 10th. तो चलो सबसे पहले इफ्रा मुझे ये बताइए सिमिलर का मीनिंग क्या होता है. चलो पहले कॉन्ग्रुएंट का 9th में किया था ना. कॉन्ग्रुएंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? यस इफ्रा, इप्सिता. Yes, sir. What is the meaning of congruent? Define congruent. सर Same shape. सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी. Same shape and Size. same size. That is called congruent. अब similar, इसके अंदर congruent के अंदर बेटा हमने 5 रूल्स किए थे 9th क्लास में. कौन कौन से थे? SSS, SAS, ASA, AAS, and last is RHS. These are the 5 rules that we have done in congruent part. Now similar. सर मैं बताऊं? Yes, Ifra. सर जिसकी सेम शेप हो बट सेम साइज नहीं हो. Same shape But but not same size. different size. Different size is called similar. This is congruent and similar. अब सिंपल सा फंडा कॉन्ग्रुएंट के अंदर क्या था? देखो एक ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले तो पार्ट्स 6 parts. 6 parts. 6 parts, 3 angles and 3 sides. 6 parts. अब congruent के अंदर all the 3 angles of one triangle are respectively equal to the 3 angles of another triangle, and sides are also equal. Means angles and sides are equal. But in similar, angles are equal but sides are proportionally equal. इसमें sides congruent के अंदर क्या था? Sides, angles and sides are equal. But similar के अंदर angles equal होंगे but sides क्या होंगी? Proportionally equal. Proportionally मतलब उनकी रेशो इक्वल होगी, साइड्स की रेशो. तो सिमिलर के अंदर हमारे पास ओनली 3 रूल्स हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज AA और ट्रिपल ए. और मतलब दोनों में से एक लगाना है, चाहे तो ट्रिपल ए लगा लो चाहे डबल ए. ज्यादा बेटर हमारे पास AA, एंगल यूज होगा. सेकंड इज SAS. दैट मींस 2 sides are proportionally equal. 2 sides are proportionally equal and including angle is also equal. जो 2 sides हैं उनकी रेशो इक्वल हो. प्रोपोर्शनली मतलब उनकी साइड्स की रेशो इक्वल हो एंड इंक्लूडिंग जो एंगल इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल या इज इक्वल. दैट इज SAS. थर्ड रूल ट्रिपल S. थर्ड रूल कौन सा है? ट्रिपल S मीन्स all the 3 sides are proportionally equal. All the 3 sides are proportionally equal. That are called triple S rule. जैसे कॉन्ग्रुएंट के अंदर हम एक ऑर्डर में लिखते थे, वैसे ही सिमिलर के अंदर भी हमें ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी है. तो सबसे पहला रूल AA हम डिस्कस करेंगे.
पहले भी डिस्कस किया था सेलिना में से। नाउ अगेन आई विल डिस्कस, जिन्होंने नहीं किया बेटा सर? इसलिए। हाँ जी, सर हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होती है ना? yes, all congruent triangles are similar but all similar triangles are not congruent. सारी congruent triangles similar होंगी क्योंकि रेशो 1:1 आ जाएगी ना साइड्स की। Yes, sir. ABC PQR, this angle suppose equal to this angle, single arc, double arc, double arc, triple arc, triple arc। मैंने उल्टा पुल्टा करके लिया एंगल, एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल आर के इक्वल है, एंगल सी एंगल पी के इक्वल है। एक ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख दो, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड यस आद्या, दूसरी ट्रायंगल क्या आएगी? इन ट्रायंगल ए बी सी PR. नो, ए बी सी देखो, सिंगल आर्क, ट्रिपल आर्क, डबल आर्क, Sir, QRP. 1 3 2। ये आर्क्स लगाने का मीनिंग क्या है? हम इसलिए ये आर्क लगाते हैं कि हमें ऑर्डर का पता चल जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर। आई समझ? तो ए बी Yes, सी, sir. एक ट्रायंगल मैंने ए बी सी लिख दी, ए बी सी। हम यहां से यहां ऐसे जा रहे हैं, 1 ट्रिपल 1 3 2 1 3 2, तो क्यू आर पी ऑर्डर P. आएगा। अगर आपने पी क्यू आर लिख दिया या पी आर क्यू लिख दिया वो गलत हो जाएगा और सारे सम पे क्रॉस लग जाएगा। आया समझ? Yes, sir. इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, एंगल ए देखो फर्स्ट पोजीशन क्यू के इक्वल है। यस, मैंने तभी पहले ही आर्क लगा ली थी। सेकंड पोजीशन पे बी एंगल, थर्ड बी सेकंड आर, 3 आर्क्स, थर्ड सी इज इक्वल टू पी। जो भी रीजन होगा गिवन। अब मैंने यहाँ पे तीनों एंगल्स यूज किए हैं तो ट्रिपल ए लगाऊंगा। अगर मैं इसको ना यूज करूं तो क्या लग जाएगा? डबल ए। एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआरपी। ए रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट मुझे देख लेने दो कौन कौन आया है अभी। सृष्टि, तान्या, सुखवीर, के सुहा, श्रेयाश इज आल्सो देयर। श्रेयाश, आपने 7 o'clock वाली क्लास टाइम पे नहीं ज्वाइन की थी? Sir, I had gone to a doctor. ओके, अच्छा आज तो कैलाश भी है, वेरी गुड। कैलाश जी, यस सर। आप क्लासेस बहुत कम लगाते हो। बोलिए। यस सर, यहाँ पे थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम रहती है, कभी आता है कभी नहीं आता। ओके, कभी आप गेम खेल के सारा नेट पहले ही खत्म कर देते हो, इसका मीनिंग ये है ना? यही है ना? नो सर, मैं गेम नहीं खेलता। अच्छा, ओके। तो ये देखो, अब मैं एस रूल डिस्कस कर रहा हूं। ए बी सी पी क्यू आर। सपोज ए बी अपॉन क्यू आर, सिंगल डॉट लगा दिया मैंने, बी सी अपॉन पी क्यू। ये दो साइड यूज हुई तो कैलाश, इन दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है? क्या सर? ए बी और बी सी के बीच में कौन सा एंगल है इंक्लूडिंग एंगल? एंगल ए बी सी। दैट इज एंगल बी, क्योंकि बी Yes, पे बेटा sir. एक ही एंगल बन रहा है ना, तो अकेला एंगल बी बोल सकते हैं। अगर एक पॉइंट पे 1 से ज्यादा एंगल्स बनते हैं तब प्रॉपर नेम एबीसी लिखना है, ठीक है? पी क्यू एंड क्यू आर, ये वाला एंगल। अब देखो, इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड यस निकोल, क्या बनेगा बेटा सेकंड ट्रायंगल का ऑर्डर? एक ट्रायंगल को एबीसी लिख दिया, Sir, RQP. आर क्यू पी, वेरी गुड। देखो अभी साइड्स के अकॉर्डिंगली ऑर्डर बनेगा, तभी डॉट लगाए थे मैंने। ए बी सी
1 के बाद 2 डॉट आ रहे हैं, 1 के बाद 2 डॉट आर क्यू पी। तो यहाँ पे ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी, ये जो भी होगा गिवन वगैरह जो भी कुछ होगा वो हम यूज करेंगे। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देखो सेकंड पोजीशन, दिस इज आल्सो गिवन। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू एंगल आर क्यू पी बाय एस रूल। इस टाइप से बेटा हम यूज करेंगे, दोनों साइड्स को एक लाइन में जो भी रेशो होगी इक्वल होगी, और जो इंक्लूडिंग एंगल है उसके बाद। अब इसका मीनिंग देखो, ए एंगल फर्स्ट पोजीशन पे ए, यहाँ पे आर, तो एंगल ए एंगल आर की इक्वल होगा। रीजन सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एंगल बी एंगल क्यू की इक्वल, वो तो ऑलरेडी हमें गिवन ही था। थर्ड पोजीशन पे सी, थर्ड पोजीशन पे पी, मतलब सारा कुछ इसी ऑर्डर में से हमने निकालना है। थर्ड पोजीशन पे सी है तो सी एंगल पी आर पी के इक्वल होगा। आया समझ? ए एंगल आर की इक्वल होगा, ये नहीं है ए एंगल पी के इक्वल होगा, ए एंगल आर की इक्वल होगा सीपीएसटी। और साइड्स ए बी फर्स्ट सेकंड आर क्यू, बी सी सेकंड थर्ड क्या है यहाँ पे क्यू पी, फिर फर्स्ट थर्ड ए सी, फर्स्ट थर्ड आर पी, रीजन सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आया समझ? हाँ जी बेटा। सर जब ना आपने सेलेना से भी ये सब एक्सप्लेन किया था ना, उस टाइम पे भी मुझे यही चीज की कंफ्यूजन थी कि साइड्स जो है सर साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे बट जो एंगल्स है वो प्रॉपर इक्वल होंगे। हाँ जी बेटा, यहाँ पे यही चीज तो लिखी है मैंने। कॉन्ग्रुएंट के अंदर क्या था? एंगल एंड साइड्स आर इक्वल, बट सिमिलर के अंदर एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल। प्रोपोर्शनली मतलब रेशियो उनकी इक्वल होगी। रेशियो का मीनिंग एक ट्रायंगल, एक साइड इस ट्रायंगल की, दूसरी साइड इस ट्रायंगल की, नीचे बीसी अपॉन पी क्यू, क्यू पी या पी क्यू रेशियो। अब सिमिलैरिटी सीपीएसटी से भी ये हमारे पास यही चीज आ रही है। और एंगल फर्स्ट पोजीशन पे ए, फर्स्ट पोजीशन पे आर की इक्वल होगा, बी क्यू की इक्वल, ये तो ऑलरेडी चलो था ही, हमें गिवन ही था। सी एंगल थर्ड पोजीशन पे पी एंगल के इक्वल होगा। सारा कुछ इसी ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जिसने ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया उसको कभी मिस्टेक नहीं होगी इसमें। अगर यहाँ पे भी एबीसी और पी क्यू आर लिख दिया ना तो भी यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, ये ध्यान रखना। आया समझ? यस सर। थर्ड रूल, ट्रिपल एस, means all the three sides are proportionally equal. प्राची। Yes, sir. मम्मा ने कहा धीरे से बोलना है, ऊंची नहीं बोलना है। प्राची गला खराब है। होए, आइसक्रीम अकेले अकेले खा ली थी। यहाँ बहुत गर्मी है सर। गर्मी में भी गला खराब हो गया। हाँ जी, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। तो प्राची यहाँ पे एक ट्रायंगल बेटा मैंने लिख दी बी सी ए, दूसरी ट्रायंगल क्या लिखूंगा? बोलिए बेटा। पी आर क्यू। यहां मैंने क्या लिखा है प्राची? बी सी ए लिखा है ना, बी से सी की तरफ जा रहे हैं फिर ए की तरफ जा रहे हैं, मतलब पहले 2 डॉट आ रहे हैं फिर 3 डॉट आ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है। तो क्या आएगा? पी आर क्यू। नहीं बेटा, पी आर क्यू तो 3 के बाद 1 डॉट आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख सकते हैं हम, बट दूसरी ट्रायंगल उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही लिखनी पड़ेगी हमें। क्यू पी आर। हाँ जी, क्यू पी आर। ये हम डॉट क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि ऑर्डर क्या बनेगा। अब बीसी फर्स्ट सेकंड क्यू पी, सिंगल डॉट ही है ना दोनों पे, देखो। हाँ, सॉरी, बीसी अपॉन क्यू पी आर, हाँ ठीक है, बीसी अपॉन क्यू पी। सी ए सेकंड थर्ड पी आर, सी ए ट्रिपल डॉट, 3 डॉट है,
पी आर पे भी देखो 3 डॉट हैं, बी ए अपॉन क्यू आर, बी ए सिंगल डॉट, नीचे क्यू आर लिखा है, क्यू आर पे भी सिंगल डॉट है। जो भी होगा रीजन वो हम लिख देंगे यहाँ पे, मैं अभी गिवन लिख रहा हूं। तो ट्रायंगल बस एक ही लाइन में ये तीनों साइड्स आ गई, BCA सिमिलर टू ट्रायंगल QPR बाय SSS रूल। ये हमारा कंप्लीट हो गया, आया समझ? पता चला बेटा? ये रूल है। यस सर। अब एंगल बी, फर्स्ट पोजीशन पे बी है ना, फर्स्ट पोजीशन पे क्यू, तो इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के इक्वल होगा। सेकंड पे सी एंगल डबल पी के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना कि सी यहाँ नीचे पड़ा है जी, आर होना चाहिए था, नहीं, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट, सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड, थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड पॉइंट, BC अपॉन QP वही चीज है, देखो CA अपॉन PR, BA अपॉन QR, CP ST। अंडरस्टूड? समझ आया? सर Yes, sir. यस सर। तो अभी सृष्टि हम Yes, स्टार्ट sir. कर लेंगे बेटा एक्सरसाइज। बहुत इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट which pair of triangle in the figure given below are similar, write the similarity rule used and also write the pair of similar triangle in symbolic form, all length of side are in centimeter। सारी की लेंथ, साइड की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में यूज करनी है। मतलब हमें 3 चीजें बतानी है। पहले तो ये बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर है तो सिमिलैरिटी रूल लिखना है। रूल कौन सा? वही तीनों में से AA, SAS, SSS या ट्रिपल ए। और सिमिलैरिटी ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म, जो ये चीज लिखता हूं बेटा मैं, ये चीज जो बॉक्स में की हुई है, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक फॉर्म। अंडरस्टूड? ये जो बॉक्स में किया है दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये सिंबल सिमिलर का है, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल था, जो इक्वल साइन है वो साइज को शो करता था, और सॉरी हाँ साइज को, और ये शेप को। अब इसके अंदर सिमिलर के अंदर क्या है? सिर्फ एंगल्स इक्वल है ना, साइज डिफरेंट है ना, तो शेप सेम होगी बट साइज इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इक्वल साइन नहीं आ रहा, सिर्फ ये सिंबल, एक ही सिंबल लगेगा। आया समझ? अब हमारे पास यहाँ पे 2 पेयर्स गिवन है। सबसे पहला पेयर सृष्टि बताएगी, उसके बाद तान्या की टर्न आएगी। ठीक है तान्या? Yes, sir. फर्स्ट सम, ABC PQR। AB की लेंथ 3.2 है, BC की लेंथ 3 है, CA की लेंथ 3.6 है, ये 4 है, ये 5.4 है, ये 4.5 है। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं 3.2, यहाँ पे 3 के नीचे 4, 3.2 के नीचे 4.5, इसके नीचे ये, क्योंकि स्मॉलर बिगर बिगर, तो स्मॉलर सबसे स्मॉलर ये है ना, इसके नीचे ये लिखनी पड़ेगी मेरी साइड। ठीक है? ये देखो Okay. 3/4 BC अपॉन PQ कितना आ रहा है, ये अलग अलग फाइंड कर लो। 3/4 AB स्मॉलर बिगर बिगर, स्मॉलर बिगर, PR इसके नीचे लिखना पड़ेगा हमें। 3.2/4.5 ये कट हो रहे हैं किसी टेबल पे दोनों? बोलो। नहीं हो रहे ना? नो सर। No, sir. 32/45 आ जाएगा, डेसिमल हटा के 10 ऊपर 10 नीचे, 32/45 कट नहीं हो रहे। तो पहली 2 ही साइड इक्वल नहीं आई, तीसरी साइड भी देख लो, AC यहां से QR,
3.6 अपॉन 5.4, 18 2s are 18 3s are 2/3 आ जाएगा. Since BC upon PQ is not equal to AB upon PR, not equal to AC upon QR. So no, triangles are not similar. Triangles are not similar. ये समझ आया बेटा? मैंने इसके नीचे यही क्यों लिया, AB के नीचे PR ही क्यों लिया, और कोई साइड क्यों नहीं ली? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे स्मॉलर, बिगर और बिगर, स्मॉलर, बिगर और बिगर, मतलब स्मॉलर AB, यहाँ पे सबसे स्मॉलर PQ, फिर नहीं सॉरी 3, यहाँ पे 2 डॉट लगा लो, 3.2 4.5, और यहाँ पे थर्ड 3 डॉट्स. ये डॉट्स मैंने अपनी तरफ से लगाने शुरू किए हैं, कोई ये रूल नहीं है कि डॉट ही लगाने हैं. डॉट क्यों लगाते हैं हम? कि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही हमारी, अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं बेटा. है समझ? Sir, हाँ जी. सर क्योंकि हम फिगर भी हमारे सोल्यूशन में लिख रहे हैं, तो सर अगर जैसे फिगर में हमने यहाँ डॉट की जगह आर्क लगा दिया, तो फिर सर उस चीज के मार्क्स कटेंगे? कुछ नहीं, Because नहीं arc नहीं तो- कटेंगे, नहीं कटेंगे, वो तो निशानी रखी है बेटा मैंने. मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको कि डॉट मैंने लगाने शुरू किए हैं, कोई ये रूल नहीं है कि डॉट ही लगाने हैं. समझे? सर जैसे आप कट congruency लगा लो, तो उस कोई टाइम बात पे हम नहीं. कट लगाते थे, वो भी निशानियां रखने के लिए करते थे कि हमारा ऑर्डर गलत ना हो. है समझ? यस सर. अभी इसका सेकंड पार्ट है जो, उसके अंदर सृष्टि ने तो कुछ बताया ही नहीं है. सृष्टि सर अब पूछ लो. अब पूछ लो. सर हाँ सर ये स्टार्टिंग से शुरू कर दो ना सर, एंडिंग से तो आप डेली करते हो आजकल. नहीं. Yes, sir. सर हम जैसों की बेचारों की टर्म. चलो, जो तेरे से शिला में पूछता हूँ वो तेरे को आता नहीं होता. सर आप मेरे से पूछते ही वो जो क्लास में शायद ही किसी को आता हो, आद्या अच्छा? को छोड़ के. आद्या के छोड़. चलो अभी आद्या तूने डरा लिया, देखो इप्सिता को. अब यहाँ देखो बेटा, ये स्मॉलर है बिगर है, स्मॉलर है बिगर है. तो 2/4, 2.4/4 या 4/2, तो DE अपॉन LN, DE 4 है, LN 2 है, कट करके आ गया 2/1. सेम वे दूसरी साइड ले लो बेटा, EF के नीचे MN, that is 4.8 upon 2.4, 24 2s are 48, 2, तो ये भी 2/1 आ गया. सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो गए आपस में. DE अपॉन LN, EF अपॉन MN. सृष्टि तूने अब फिर नहीं बताया मुझे कुछ भी. सृष्टि, यस सर. DE एंड EF, DE एंड EF इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है इन दोनों साइड्स में? सर एंगल E एंड एंगल M. यहाँ एंगल E है, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल N है. M कहां से है? यहाँ पे ये दो साइड यूज हुई है ना, यस सर. तो एंगल N है कि M है बीच में? सर N है. N है, यस. एंगल E इज इक्वल टू एंगल N. तो यहाँ पे यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर. बाय विच रूल? रूल बताओ. SAS. और तूने सृष्टि कब रख लिया अपना नाम? नाम को ला किसी से पूछा है. सृष्टि की टर्न नहीं आ रही है बेटा सर अभी तो. बाय SAS रूल. हाँ, SAS, दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, दैट्स व्हाई SAS रूल. ओके, आया समझ? और सिंबॉलिक फॉर्म, एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख दो, DEF लिख दिया. सिमिलर क्या आएगी सृष्टि?
सर LMN चांटा मारूंगा मैं, सर फगवाड़ा आ जाऊंगा तेरे पास। LNM LNM, देखो चांटे के नाम पे फटाफट सही हो गया है ना। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। सारा कुछ तीनों आंसर्स हमने उनको दे दिए बेटा, है समझ? यस सर। सेकंड सम, मैं कर रहा हूँ। तान्या yes sir रोती तो नहीं ना तू? no sir चलो, तो क्लास अटेंड किया कर हर रोज, मिस मत मारा कर। सर बेचारी ना भी रोती हो आप उसे बोल के। तू कितना रो लेती है? सर मेरा तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस आ जाता है। अच्छा, तू मेंटली अपसेट है? ऐसा नहीं है सर। सर मैं सर रहने दो सर, मैं तो खुद की क्या तारीफ करूं मैं। तारीफ करूं क्या है? If in two, oh, if in two right triangles, तान्या क्वेश्चन आपके सामने है। yes sir One of the acute angle of one triangle is equal to an acute angle of other triangle. Can you say that the two triangles are similar? Why? अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, कहते इस ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल, चाहे ए ले लो चाहे सी ले लो, यहां से मैं ए ले लेता हूं, दूसरी ट्रायंगल के एक्यूट एंगल की इक्वल है, चाहे पी के इक्वल रख लो चाहे आर की इक्वल रख लो, मैंने आर की इक्वल रख लिया। ये ट्रायंगल सिमिलर हुई बेटा तान्या? yes sir क्यों? sir because two angles are equal यस, राइट एंगल इक्वल हो गया और ये एंगल इक्वल गिवन है। यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज बाय ए angle रूल। ओके, yes sir बस इतना के लिखना है। यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये लाइन नहीं मारनी, पूरा लिखना है। यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए रूल, रीजन बता दिया हमने। ओके, yes sir थर्ड सम, हमें सुहा, Yes, sir. it is given that triangle ABC similar to EDF, Yes, sir. EDF, मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिया, DEF नहीं लिखा, EDF लिख लिया। हाँ sir. फिगर बनानी कंपल्सरी है। ABC similar to EDF. AB is given 5, AC is given 7, DF is given 15, and DE is given 12. Find the length of remaining side of the triangle. एक तो BC find करनी है और एक EF find करनी है। हाँ sir. To find BC and EF. हाँ जी बेटा बताइए कैसे Sir, होगा? Pythagoras theorem use कर. सुहा, तेरा घर कहाँ पे है? Sir, Bangalore में. बेंगलोर दूर बहुत है, नहीं तो लुधियाना जैसे सिटी में होता तो मैं आ जाता। Sorry. वहाँ कौन सा आ रहे हो सर? सर पहले वाले में जो किया था, पहले आप AB और मनीर सुहा, पहले मुझे ये बता, पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्रायंगल में लगती है? आइसोसेलेस. राइट एंगल में लगती है क्या आइसोसेलेस? एक मिनट बेटा प्लीज। सुहा, सर राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि हाइपोटेन्यूज. यस. हाँ, तो यहाँ पे कौन सा राइट एंगल है? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। सॉरी सर. सर यहाँ पे ए हमेशा AB ये और ये देखो बेटा, AD लेना. यहाँ पे लिखेंगे सिंस, लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ABC, since ABC similar to EDF, this is given, तो therefore बस सीधा साइड से उठा लेंगे, AB अपॉन क्या आएगा? सर ED. यस, यहां से देखना है, वहां से नहीं देखना। हाँ सर. BC सेकंड थर्ड DF फर्स्ट थर्ड, AC अपॉन PF. रीजन। A CPST corresponding parts of the similar triangle. या वहां पे एक चीज और ध्यान रखना है,
अगर स्कूल के टीचर्स बेटा CPST लिखवाते हैं तभी लिखना है, अदरवाइज पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये मैं CPST शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। यहाँ पे आया समझ? AB So 5 AB is 5 5 upon 12 equals to BC, which is यहाँ पे x या BC upon DF, which is 15, equals to AC 7 upon EF, that's again EF. अगर आपने XY लेना है XY ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को इक्वल कर दो, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दो। इन दोनों को इक्वल करेंगे 5/12 इज इक्वल टू BC अपॉन 15। तो यहाँ से BC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Of cross mark. 5/12 एज लाइक 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3 के टेबल पे 3 4s are 5s are 25/4 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ BC। इसको डेसिमल Yes. में करना है डेसिमल में कर देना, मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स में कर देना। फर्स्ट को थर्ड के इक्वल एंड 5/12 इज इक्वल टू 7 अपॉन EF। EF ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 into EF किसके इक्वल 7 into 12 के 12. and EF we get 7 into 12 upon 5। 54 upon 5. 5 ones are 5, 34, 6 5 38, 16.8 सेंटीमीटर। इसको भी कर देते हैं डेसिमल में 6 4 24, 10 2 6.25 सेंटीमीटर। दैट इज BC। These सर are the answer। हाँ Yes. जी बेटा। सर फ्रैक्शन में छोड़ दिया तो भी सही है। अब न्यूमरेटर बिगर है या तो इसको मिक्स में करना, ठीक है। एक चीज Yes, और होती है इप्शिता, मोस्टली क्या होता है कि नीचे 4 5 आ गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लास्ट ईयर किया था ना डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल, यस सर। ये भी टर्मिनेटिंग है। Yes, अगर sir. यहाँ पे 3 आ जाता फिर क्या आ जाता 16.8 33333 या 66666 तो राउंड ऑफ करके लिखते। तो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुमने फ्रैक्शन में छोड़ना है कि डेसिमल में। ज्यादा बेटर होता है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको डेसिमल में कर दो, समझे? ओके सर सर। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? कैसे? सर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? किसने पूछा है ये? सर आद्य। आद्या तूने 9th क्लास की नहीं? सर करी तो है पर सर किसी ने बताया नहीं। रैशनल एंड इरेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर था, उसके सर अंदर हमारा कट हो गया था। कट किस क्यों हो गया था? किसी का कट नहीं हुआ। वो सर हमारे यहाँ नहीं करवाया स्कूल में। डेसिमल की 3 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका एंड हो जाए। ये आगे जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, 7 को 2 से डिवाइड किया, 3 2 6 डेसिमल लगाया, 5 2 10 क्रॉस आ गया। अब इस 7 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 2 6 1 डेसिमल लगा के 0, 3 3 9 1 अगेन 0 3 3 3 कभी क्रॉस आएगा नीचे? नो सर। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। जिसका पूरा पूरा एंड हो जाए, क्रॉस आ जाए नीचे, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 3.5 ही इसका आंसर है। इसका आंसर 2.33333 जितने मर्जी टाइम लगा लो। आया समझ? यस सर। सर हाँ सर मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ सर। जरूरी नहीं है सर आद्या को भी नहीं आता होता सर। चलो, फोर्थ का ए पार्ट। सर मैं कर रहा हूँ प्लीज। नहीं, गलत बात है सर। ABC सिमिलर गिवन है DEF की। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स बना ली जो आपस में सिमिलर थी। AB हमें 4 गिवन है, DE ये रहा DE ये 6 है, EF 9 है, FD 12 है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। जैसे हमने थर्ड सम किया था बेटा, ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF, ये है ना, दिस इज गिवन। तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। सिमर
सिमर, क्या हो गया तेरे को? आवाज नहीं आ रही तेरी, माइक ऑन नहीं हुआ। शिवांगी, Yes, sir. AB अपॉन DE. इज इक्वल टू BC अपॉन DF. EF. EF. एंड AC अपॉन, DF. यस, यहां से बेटा AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, CPST। हमें बेटा ये दो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? Sir, sum of all sides. सम ऑफ ऑल साइड्स। डिफाइन पेरीमीटर, चलो पेरीमीटर की डेफिनेशन बताओ मुझे। Sir, sum of length of all sides of a closed figure. The boundaries. हाँ, टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, अब साइड्स, अब ये लो, ये बना दी मैंने एक फिगर, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? साइड तो है ही नहीं, ये राउंड शेप है, समझे? तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है? टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। क्लोज होना जरूरी है, अगर क्लोज नहीं है तो उसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। अब अगर जब तक बेटा इसकी ये दोनों साइड्स नहीं आएंगी तब तक हम इसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। तो AB 4, DE 6, BC हमने फाइंड करना है, EF 9, AC हमने फाइंड करना है, DF 12। वैसे ही फर्स्ट इन दोनों को इक्वल कर दो और फर्स्ट थर्ड को इक्वल कर दो, तो हमारे पास BC एंड AC आ जाएंगे। बोलो, Yes, sir. आ जाएंगे। उसके बाद इसका पेरीमीटर निकाल लोगे? ना करूं मैं? No, sir. सब हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट बेटा, ABC सिमिलर टू PQR। दो ट्रायंगल्स बनाओ, ABC सिमिलर गिवन है PQR की। अब हमें क्या गिवन है? देखो, हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ABC इज गिवन 32 सेंटीमीटर। P ऐसे डाल दिया बेटा मैंने। पेरीमीटर ऑफ PQR 48 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू 6 गिवन है, तो AC फाइंड करना है। और क्या? ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR। अब देखना, लाइन याद रखनी है टू फाइंड AC। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ये लाइन याद रखनी है बेटा जो मैं अभी लिखूंगा। पेरीमीटर ऑफ, ये मतलब जैसे यहां पे लिख रहा हूं ना मैं, वैसे ही वहां पे आपको भी लिखनी पड़ेगी। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is in the same ratio as their corresponding sides. पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, जो उनकी पेरीमीटर की रेशो है वो साइड्स की रेशो की इक्वल होगी। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन, साइड की सम के इक्वल नहीं होगी। किसके? नहीं बेटा, AC फर्स्ट थर्ड इज PR। ये लाइन क्या लिखी है मैंने? आप बच्चे इप्सिता ध्यान से रीड करो बेटा। Perimeter of two similar triangles is in the same ratio as their corresponding sides. As the ratio of their as the ratio, यहाँ पे बेटा as the ratio of आएगा, ठीक है? As the ratio of their corresponding sides. समझे? पेरीमीटर, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो पेरीमीटर है उनकी रेशो किसके इक्वल होगी? साइड्स की रेशो की इक्वल होगी।
तो मैंने एक की साइड चाहिए हमें AC, PR हमें गिवन थी, AC फर्स्ट थर्ड PR। अब पेरीमीटर के प्लेस पे 32, यहाँ पे 48। AC हमने फाइंड करना है, PR 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके इक्वल, AC के। 6 8s are 8 4s are, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। सर हाँ जी, सर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट? तो फिर सर यहाँ पे जब हम पेरीमीटर का रेशो लिख रहे हैं तो उस टाइप पे एक सेकेंड, ये ले, तेरे को मैंने टॉपिक ही समझा देता हूँ कि जो मैंने लाइन लिखी थी ना वो कैसे प्रूव होगी। वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसलिए बेटा मैं वो कर रहा हूँ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये तो होगा ना, यस और नो? यस सर। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल Sir, सिमिलर है। यस सर। CPST तीनों आपस में इक्वल है, तो मैंने क्या ले लिया इसको, K ले लिया। यस सर। अब A फर्स्ट को K की इक्वल करेंगे तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इंटू PQ। यस सर। सेकंड को करेंगे तो BC की वैल्यू K इंटू QR। थर्ड को इक्वल करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इंटू PR आ जाएगी। यस सर। नाउ perimeter of ABC upon perimeter of PQR, perimeter AB plus BC plus CA, यस सर। नीचे PQ plus QR plus PR। अब AB के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर दें, बोलो। यस सर। BC के प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो जाएगी, CA के Yes, प्लेस पे sir. ये वैल्यू, तो K कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, सर PQ प्लस QR प्लस PR। नीचे भी सेम, यस और नो? यस सर। K की इक्वल आ गया, K की इक्वल ये भी था, तो पेरीमीटर की रेशो ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसके इक्वल। पेरीमीटर की रेशो किसके इक्वल, सर। गॉट इट? अगर ये प्रूव Yes, करना आता है, ये सम, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव करो पेरीमीटर की रेशो किसके इक्वल, रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इस वे से प्रूव होगा, समझे? फिफ्थ सम, calculate the other side of triangle whose shortest side is 6 and which is similar to a triangle whose sides are 4। ये अपने आप करोगे बेटा। इसमें क्या कह दिया कि अदर साइड ऑफ शॉर्टर साइड, दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, जैसे हमने पहले दो साइड्स फाइंड की थी ना थर्ड सम में, उस साइड से ही कैलकुलेट द अदर साइड्स। अदर साइड फाइंड करनी है, शॉर्टर साइड 6 है, ये शॉर्टर साइड ले ली, and which is similar to triangle whose sides are 4 7 8 4 7 8। ABC similar to PQR, BC and AC find हो जाएंगी। यस सर। शैल, शिवांगी, श्रेयाश, रितेश, राशि। सर हो जाएगा। Yes, sir. Raj- हो जाए। Yes, sir. हो जाए Yes, sir. राशि टाइम क्या हो गया? सर आज मैं भूल गई थी कि क्लास होगा। अच्छा, अब डेली ही होगा। सर डेली होगा? हाँ, ओके सर। बहुत तंग किया है राशि ने मुझे। सर मेरी एक भी चैप्टर सर न्यू वाली जो यूनिट होगी, सेकेंड यूनिट, उसकी नहीं कंप्लीट हो पा रही थी, तो सर इस पे मुझे कंप्लीट करना था। चलो, इफ्रा Yes, sir. सोई तो नहीं ना? No, sir. किचन में तो ना भागी? खाना खा लिया? No, sir. नहीं खाया। आपने खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। सर क्या खाया?
दाल ही बनती है हमारे घर तो। अच्छा वाओ सर, क्या बात है, कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है सर। ऐसे ही होता है। अब यहाँ देखो बेटा, इफ्रा ये लाइन इसके yes पैरेलल है। sir अभी जो कुछ गिवन है हमें, एक तो AC गिवन है 3 सेंटीमीटर, CE गिवन है, वो मैं साइड पे लिख रहा हूँ 7.5 सेंटीमीटर, BD गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर, BD 14 गिवन है। तो इसको वही रहने दो। तो यहाँ लेट BC इज X सेंटीमीटर, देन CD की लेंथ क्या होगी? sir BD minus BC That is BD is given 14, this is 14 X, minus X तो ये क्या आ जाएगी साइड 14 माइनस एक्स आ जाएगी। ये समझ आ गया बेटा 14 माइनस एक्स कैसे आया? रितेश, रितेश यस सर। समझ आ गया पक्का? हाँ सर। ओके, टोटल BD 14 था, ये एक्स लेट कर लिया, तो ये पीछे क्या रह गया 14 माइनस एक्स रह गया। तो इफ्रा ये Yes, ट्रायंगल sir. सिमिलर कर सकते हो आप, ये दोनों? yes sir कैसे? sir एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। यस, एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। क्यों? sir all interior alternate angles इंटीरियर ऑल्टरनेट के अल्टरनेट इंटीरियर? alternate interior angles ए एंगल ई के इक्वल, वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। ट्रिपल ए Yes, लगाना है sir. ट्रिपल ए लगा लो, बट ज्यादा बेटर है कि ए रूल लगाएं। इन ट्रायंगल्स ABC एंड दूसरी ट्रायंगल क्या आएगी? sir EDC ABC लिखा है ना, ABC 2 2 1 खाली 2 1 खाली, हाँ EDC। तो एंगल A इसके एंगल E के इक्वल, एंगल B एंगल D के इक्वल, दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट alternate इंटीरियर interior एंगल्स। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल EDC बाय विच रूल? AA तो इनकी साइड्स क्या होंगी? proportionally equal हमने फाइंड क्या करना था? CB एंड CD, ये दोनों फाइंड करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो AB हमें नहीं पता, उठाने की जरूरत नहीं है। AC इज 3, चलो AC फर्स्ट थर्ड EC इसके नीचे EC आएगा, BC अपॉन CD, यही भी कर देता हूं मैं। AC की वैल्यू 3 अपॉन EC 7.5, 7.5 BC X X नीचे 14 में। इसको बेटा सॉल्व कर लोगे, X फाइंड कर लोगे? yes sir यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ना कर पाए? हो जाएगा बेटा सबसे? यस सर। पक्का? तान्या, Yes, sir. शैल? हाँ सर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बस Yes, करना है। sir. हाँ जी, फिर एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे। साक्षी, रौनक, हो जाएगा बेटा? कैलाश? यस सर हो जाएगा। ओके, नाउ 6 का बेटा बी पार्ट। इन फिगर 2 जो फिगर गिवन है, सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूं, बहुत इजी है, ऑरली है अब तो ये सब। ए यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ B, यहाँ D, यहाँ C, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। सबसे पहले ये लाइन इसके पैरेलल है, एरो सिंबल शोज पैरेलल। तो पहला पार्ट प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में 6B का भी फर्स्ट पार्ट है आगे। ट्रायंगल इज ACO सिमिलर टू ट्रायंगल
BDO, ACO BDO। जब बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, जब उन्होंने खुद बोल दिया कि दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस, तो वो ऑलरेडी हमें ऑर्डर में देंगे, तब हमें ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू लुक एट द ऑर्डर, द ऑर्डर इज द ट्रायंगल आर ऑलरेडी इन ऑर्डर। जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वो ऑर्डर है। सिंपल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, देखना है। हो जाएंगे सिमिलर AA से। यस सर। ये जोश इसको यस सर। ज्यादा नहीं आ जाता कई बार? ऐसा नहीं है सर। मुझे लगता है कि घर वालों को सुना रही है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे सर ये मेरे लग रहा घर वाले कहाँ अंदर बैठे हैं सर, मैं हाँ सर। सारा दिन है। सर हमारे घर में न्यूज चल रही होती है, वो न्यूज देख रहे होंगे अभी भी। अच्छा, BD 2.4, OD 4, OB 3.2, AC 3.6। कैलकुलेट OA। एक तो OA की लेंथ फाइंड करनी है, मैंने इसको X लिख दिया। OC को मैं Y लिख देता हूं। ये X एंड Y फाइंड करनी है, कहने का मतलब। अब ट्रायंगल सिमिलर तो कर ही लोगे, उसके बाद साइड्स क्या हो जाएंगी इसकी? प्रोपोर्शनली इक्वल। AC अपॉन BD, CO अपॉन DO, AO अपॉन BO। कर लोगे X एंड Y फाइंड? Yes, sir. गीतांजलि हो जाएगा? Yes, sir. योदिका? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अनामिका? Yes, sir. श्योर? चलो, अभी ये भी ऑरल है, इसी फिगर में देखो। हाँ सर एक आधा सम हमसे भी पूछ लो। चलो, ये इप्सिता बता देगी। इन फिगर फर्स्ट, ये फिगर है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन है। इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो एंगल पी, आर्क ऑलरेडी लगी हुई है, सिंगल सिंगल आर्क। तो आर पी क्यू ये बड़ी ट्रायंगल, RTS छोटी ट्रायंगल के सिमिलर करनी है। मैंने पहले ही बोला है, जब उन्होंने प्रूव दैट दिस सिमिलर टू दिस, द ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी इन ऑर्डर। वो ट्रायंगल्स ऑलरेडी ऑर्डर में होती हैं। वो आया समझ? तो बताओ इप्सिता क्या करेंगे? ये इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, एक मैं बता एंगल P एंगल T के RTS के इक्वल गिवन। दूसरा देखो, अब नहीं बोलेगी ये। ओए क्या बात है। जो एंगल R है बेटा, स्मॉलर ट्रायंगल का भी एंगल है, बिगर ट्रायंगल का भी एंगल है। तो दो एंगल स्मॉलर ट्रायंगल के बिगर ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो गए। वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? Similar. समझ आ गया? Yes, ना करूं? sir. कर लोगे? सर कॉरेस्पॉन्डिंग ले सकते हैं? ये कौन सा लाइन पैरेलल है बेटा? किसने बोला था कॉरेस्पॉन्डिंग? एक मिनट सर मैंने शैल, लाइन पैरेलल नहीं है ना बेटा यहाँ पे? बोलो। ओके सर। सर SAS लगेगा ना साइड? नहीं बेटा, क्यों? ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल, ये एंगल कॉमन। दो एंगल यूज हुए हैं, साइड तो कोई यूज हुई नहीं। हाँ सर। तो मुझे लगता है तेरे को भूख लगी है अभी। नहीं सर, AA होगा। क्या हो गया तेरे को आज? तू तो ऐसी थी नहीं, गलतियां करती नहीं थी। ऐसा कि मैथ ही काफी दिनों बाद हाथ लगाया है, इसलिए हो रहा है। सर 2 हफ्ते हो गया। 2 हफ्ता हो गया। चलो, नाउ 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। अब जल्दी तो किसी को नहीं है? नो सर। 1 घंटा और लगा ले। यस सर। ये यस ना, अच्छे वाला नहीं आया। यस सर। एंगल ADC, ADC ये वाला एंगल किसके इक्वल गिवन है? BAC, इस कंप्लीट एंगल के इक्वल गिवन है। देखो यहां पे गिवन एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। टू प्रूफ क्या करना है हमें?
CA स्क्वायर, सरीना में भी सेम क्वेश्चन आया था, DC इंटू BC, DC इंटू BC के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल C क्या हो जाएगा, कॉमन। ये स्मॉलर ट्रायंगल पूरी बिगर ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। योदिका, योदिका दीदी, यस सर। हाँ सर सर आप मेरी भाषा कब से बोलने लगे? हाँ, मैं ये बोलना था योदिका, इशिता की दीदी, इन ट्रायंगल्स CDA, ये आजकल कम बोलने लगी है ना योदिका? नहीं सर, वो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है? नहीं सर। अच्छा, क्या हो गया तेरे को? सर फीवर है और खांसी भी है। अच्छा, CDA, 2 के बाद सिंगल, 2 के बाद सिंगल, CAB। चलो रहने दो, फिर ना बोलो बेटा। दिवांशु जी। सर मैं बताऊं? Yes, sir. हाँ जी, CDA एंड CAB, देखो ऑर्डर में मैंने ऑलरेडी लिखा है, CDA डबल सिंगल, डबल सिंगल बड़ी ट्रायंगल में CAB आएगा, तो इसका एंगल C इसके एंगल C के इक्वल। रीजन, Sir, same angle. कॉमन, नॉट सेम एंगल। Yes, sir. और एंगल ADC BAC के इक्वल, दिस इज गिवन। तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, Sir, सिमिलर congruent. होगी। ओए Similar. Sir, देख sir. ले, तेरा तू कॉन्ग्रुएंट पे बैठा है अभी, 9th फिर से करनी है क्या? No, sir. ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स क्या होंगी, Equal. प्रोपोर्शनली इक्वल। अब यहाँ पे देखो ये चीज चाहिए, जो साइड इसमें नहीं आ रही वो नहीं उठानी हमने। CD आ रही है, आ रही है, ये रही, DC लिख दो चाहे। सेकंड फर्स्ट क्या है, CA CM. या AC, यहाँ CA, यहां से CB और BC। रीजन क्या आएगा दिवांशु? Sir, proportionate. देख ले, सो रहा है तू। CPST, corresponding parts of Similar triangles. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CA इंटू CA स्क्वायर, DC इंटू BC। हमारा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। मतलब कहने का मतलब, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल कॉमन हो गया, तो ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। और मुझे कैसे पता चला यही ट्रायंगल बड़ी के सिमिलर करनी है? यहाँ CA स्क्वायर है, मतलब 2 ट्रायंगल्स जिसमें CA आ रहा है, एक ये छोटे वाली होगी, एक बिगर ट्रायंगल हो गई। आया समझ? यस सर। चलो आज के लिए बेटा 7 सम्स एनफ है। कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, परसों सेकंड वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। हमने 2 ही एक्सरसाइजेस करनी है इसके। हाँ जी, सर वीडियोस खुलवाना सबकी। क्यों? यस सर। सर देख लो, अकेली न्यूज सर में। सर हाँ इतने जी। न्यू लोग ज्वाइन किए ना, तो सबको देखना है। सबको यस देखना है। सर। पहले इफ्रा तू अपनी कर। सर ये आपकी सर दोनों मैं तो ऑडियो करती रहती हूँ। यस सर, तो इसने अभी भी करती तो रहती है, complete आज भी कर कर लेना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एस्चन से भी करा दीजिए। एक्चुअली में ना टाइम का प्रॉब्लम है, मैंने करवाना था वो सारी बुक्स में से था, टाइम ही नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर मेरे पास 3 o'clock का टाइम होता है तो उस टाइम कोई भी नहीं होता, सबकी ट्यूशंस होती हैं या आधे स्कूल में होते हैं। मॉर्निंग में हो सकता है या तो सर आप morning- रात को मत लीजिए, पर मॉर्निंग को ले लीजिए, रात को नींद आने लगती है। नहीं बेटा, मैं तेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता अध्या, तो सबके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है? सर सर हाँ जी, सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। पता है मुझे, तेरी वीडियो ऑन नहीं हुई ना, इसलिए मेरी वीडियो ऑफ हो गई। सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई सर, किसी ने ऑन भी नहीं की। हाँ ऑन करो भी देवांशी सारे। सर मैं आ गई।
कहाँ आ गई? कोई तू तो मोटी होगी, गोल मटोल सी होगी। नो सर, इतनी पतली हो गई हूँ कहाँ पतली बीमार हुई? पड़ के। सारा दिन चढ़ती रहती। हाँ, प्रभु जी। सुहा, सुहा को तो खाने को देते नहीं घर वाले, है ना? और योधिका को भी नहीं देते। बाकी कहाँ रह गए? बाकी भी करो। सर इप्शिता की खुलवाओ ना। इप्शिता, उसको नींद नहीं आएगी, इफ्रा को। हाँ, वो देख ले बस। सर बाकी वो तो मैं इसे देख ही लेती हूँ। सृष्टि, आद्या, निकोल, साक्षी, तान्या। तान्या को नहीं देखा ना हमने। यस तान्या, सर। तान्या भाग गई? नहीं है। है बिल्कुल है। चलो तान्या जल्दी। सर ये देवांशु ठग लग। राशि आ गई। तान्या जल्दी करो। अनामिका, सर साक्षी आ गई। हाँ जी बेटा। सर ये मैंने ना देवांशु को हरे भरे मास्क के साथ बहुत बार देखा। सर इसको बोलो ना ये ठग लाइफ वाला मास्क उतार दे। करो बेटा। सृष्टि, रितेश, ऑन करो वीडियोस जल्दी से। श्रेयाश, इतनी मिन्नतें करवाते हो। सर एकदम सर सो जो रहे हैं सब। सर इन्हें कल की क्लास में मत लेना। सर सोते हुए चेहरा देखना चाहते हैं आप सर, कल देखिएगा ना फ्रेश फ्रेश। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपको दर्द हो जाए ये भी बहुत बड़ी। जल्दी से तान्या, ऑन करो बेटा। नेहा आ गई। सर आद्या दीदी की वीडियो खुलवाओ ना प्लीज। आद्या सर की मैं खोल कह देगी। तो रही हूँ सर, मैं सो रही हूँ एकदम। सर कल सर सर कल जो 7 वाली क्लास होती है ना सर, उसमें खोल दूंगी सर इस टाइम पे, तो आके एकदम एनर्जी। हाँ सर लोग 7 PM वाली निकोल इज नहीं देयर। मिलता है। ओके। तान्या, सबने देखना है तेरे को। सृष्टि तेरे को भी। सर जल्दी। गायब हो रही है। 9 स्टूडेंट्स तो गायब हो गए। यस सर आद्या दीदी की वीडियो खुलवाओ। मेरी ना आंखें बंद हो रही हैं अभी। अपने तो देखा है, और कितना देखना है, एक ही शक्ल है, बार बार चेंज नहीं होती रहती हर दिन। कोई बात नहीं, आप मैथ्स की इतनी बड़ी ज्ञाता है, अगर आपकी शक्ल देख ली तो हमें मैथ्स आ जाएगा। अरे तो कल दिखाएंगे, कल आ जाएगी। निकोल कैसे सीरियस होके बैठी है। स्माइल आ गई उसके फेस पे साथ ही साथ। चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। सर कल ना NFL। आद्या क्लास में उसने वीडियो नहीं ठीक है, खोली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके बाय। बाय सर। शुभ रात्रि सर। Bye, sir.